की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर। नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ। नारायण, आप सभी श्रोता भक्तजन हमारे साथ में मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से जीव मात्र के लिए जो गीता ज्ञान उपदेश उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के लिए श्रवण कराया, वही आप श्रवण कर रहे हैं। अभी आप गीता जी के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 14-15 से श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रसंग है कि जब कौरवों की ओर से शंख ध्वनि हो गई तो पांडवों की ओर से भी शंख बजे। ये श्री गीता रस रत्नाकर नाम से गीता जी के ऊपर परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रवचन किया। तो देखो, भगवान ने जो शंख बजाया उसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य माने पंचजन, पंच माने पांच और जन माने आदमी। तो जैसे कोई विवाद होता है तो फिर पंचायत होती है, तो उसमें पंचजन बैठते हैं, पांच जन, और वो सब सुन करके जो फैसला देते हैं वही मान्य होता है। उससे क्या होता है कि भाई 5 जनों ने जो राय दी है वही समाज के हित में और इसके हित में बात है। और अर्जुन बजाते हैं देवदत्त। देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं अर्जुन, यानी देवताओं के द्वारा दिया हुआ। तो यहाँ ये बात बताई कि अर्जुन को जो शंख है वो देवताओं के द्वारा दिया हुआ, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। उन्होंने जब निवात कवच नामक असुरों का वध किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर के देवदत्त नामक जो शंख है ये अर्जुन को दिया। इसलिए अर्जुन अपना शंख नहीं बजाते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद यानी भगवान का दिया हुआ शंख जो जनता की भलाई के लिए है वो बजाते हैं। इधर ईश्वर भी ये नहीं कि हम ईश्वर हैं तो अपना कोई निजी पर्सनल शंख बजाएंगे, वो पांचजन नामक यानी जनता की राय, उनकी भलाई के लिए जो शंख है वो बजाते हैं। ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की। तो सबने अपना अपना शंख बजाया। भीमसेन ने भी पौंड्र नामक शंख बजाया, और युधिष्ठिर महाराज का जो शंख है उसका नाम है अनंत विजयम। तो अनंत माने परमात्मा, जो अनंत है उसी की विजय होती है। इस प्रकार सबने अपना अपना शंख बजा लिया। तो क्या हुआ कि यहीं से लगता है कौरवों में जो उत्साह था वो चला गया। जितने भी कौरव थे वो मरे तो नहीं, लेकिन हार्ट ट्रबल सबका हो गया। तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव
तुम लोग व्यनुनादयन। पांडव पक्ष की शंख ध्वनियों ने दुर्योधन आदि जितने भी धृतराष्ट्र माने कौरव थे उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया, हिला दिया, झकझोर दिया। उनकी सभी नसनाड़ियां जो पंप करती थीं फट गईं। अब बेचारे क्या लड़ेंगे, उत्साह ही चला गया। अब भला ऐसे कमजोर हृदय वाला कोई लड़ाई झगड़े युद्ध में कार्य कर सकता है? और शंखों की जो तुमुल निनाद जो ध्वनि थी उससे धरती और आकाश पूर्ण गुंजायमान हो गए। दोनों ओर से तैयारी पूरी हो गई। अर्जुन ने देखा कि शंख तो श्री कृष्ण भगवान ने भी बजा दिया। माधव पांडवस्यैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतुः। उधर अर्जुन रूप मन ने शंख बजाया, इधर भगवान ने शंख बजाया। इससे दोनों पक्षों का जो न्यूनाधिक तारतम्य है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दुर्योधन की सारी प्रक्रिया शंख बजने से पहले की थी और अर्जुन की जो प्रक्रिया है वो शंख बजा देने के बाद है। यहाँ देखो एक बात कि भगवान तो युद्ध करने के लिए शंख बजा रहे हैं और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो वही बात है कि जिसके लिए चोरी करो वही कहे कि तुम चोर हो। भगवान तो अर्जुन के पक्ष में लड़ने के लिए आए हैं और अर्जुन कह रहे हैं कि तुम लड़ने की तैयारी करते हो तो करो, लड़ना हो तो लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। इसका अर्थ हुआ कि कौरवों से द्वेष श्री कृष्ण के मन में है, अर्जुन के मन में नहीं। अर्जुन के मन में तो समता है, इसीलिए तो वो भगवान से भी बड़ा भक्त है। भगवान क्या करें, अब बोले कि अच्छा भाई हम तुम्हारा अहंकार तोड़ करके ही छोड़ेंगे। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुदम्य पांडव। अर्जुन ने धनुष उठा लिया और ऋषिकेश भगवान को आदेश देने की मुद्रा भी बना ली। यही भगवान की परीक्षा है। भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि वो अंतर्यामी हैं, वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। उनको कुछ अज्ञात हो, वो न जानते हों तो परीक्षा लें, लेकिन हम लोगों को भगवान के दिल का पता नहीं चलता कि उनके दिल में क्या है। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि मैं ही भगवान की परीक्षा ले लूं कि हमारा साथ देंगे कि नहीं। और उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अच्छा देखो, मैं रथ में बैठा हूं, मैं मालिक हूं, तुम सारथी हो। इसलिए पहली बात तो यह है कि मैं मालिक, तुम सेवक का कार्य कर रहे हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। क्या पालन करें महाराज? सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयम अच्युतः। क्योंकि तुम तो बड़े पक्के हो, शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा करके, सचमुच शस्त्र छोड़ करके हमारे रथ पर सारथी होकर के बैठे हो। अब ये बताओ कि पूरे सारथी बने हो कि अधूरे बने हो? श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भाई बिल्कुल पूरे सारथी बने बैठे हैं। अर्जुन ने कहा कि पूरे बने हो तो मैं जो कहता हूं मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं रथी हूं, मैं रथी होने के नाते आपसे बड़ा हूं और तुम मेरे रथ को हाँकने वाले ड्राइवर हो, सारथी हो, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान बोले कि कोई बात नहीं भैया, तुम जो कहो तुम्हारा हुक्म मानूंगा मैं। जो अर्जुन ने कहा भगवान ने वही किया। ये भगवान की भगवत्ता है।
एक साधु थे और एक सेठ थे, जो बड़े आदमी थे, उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक दिन साधु महात्मा बोले कि आज सेठ के पास चलें। जो साधु महात्मा थे हमारे गुरुदेव के परम मित्र थे, तो गुरुदेव को साथ लेकर के गए। गुरुदेव ने पूछा कि आप उस सेठ के पास क्यों जा रहे हो, आप तो इतने बड़े महात्मा हो, क्या आपका सेठ के पास चल करके जाना ठीक रहेगा? बोले नहीं नहीं, चलेंगे उसके पास, कुछ सत्संग करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या वे आपसे ज्यादा जानते हैं महाराज? क्या सेठ जी आपसे योग्य हैं जो आप उनसे पूछोगे, उनका सत्संग करेंगे? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, वे तो हमारे पास आते ही नहीं, उनको तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, इसलिए अब हम ही चलेंगे और पूछेंगे। बोले इससे फायदा क्या होगा महाराज? बोले कि देखो, हांसिया चाहे कुमड़े पे गिरे, चाहे कुमड़ा हांसिए पे गिरे, कटना तो कुमड़ा को ही है। जैसे चाहे तो चाकू तरबूज के ऊपर गिरे, चाहे तरबूज चाकू के ऊपर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। सेठ चेला बन करके कुछ भेंट पूजा देगा, अब हम उसको गुरु बना करके लेंगे, पहले वो हमारा चेला था, देना तो उसी को पड़ेगा। आने जाने का किराया भी देगा, कहेगा कि ओहो इतने बड़े महात्मा हमसे पूछने आते हैं, हमारी बड़ी इज्जत बढ़ाई है, तो कुछ न कुछ देगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी ऐसे ही चतुर हैं। यदि वो अपने भक्तों की आज्ञा का पालन न करें तो बताइए फिर भक्त उनकी आज्ञा का पालन क्यों करेंगे? ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो अर्जुन ने पहली आज्ञा दी कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर के चलो, मैं निरीक्षण करूंगा कौन कौन यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आया है और किन किन के साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। जो युद्ध की इच्छा रखते हैं उनको मैं पहचान लेना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन अभी तक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचकीर्षव। यहाँ अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहता है, कहता है कि कौन उसका प्रिय चाहता है, जरा देख तो लें। कौन कौन चाह रहा है कि दुर्योधन की जीत हो जाए? एव मुक्त्वा ऋषिकेशु गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। देखो, भगवान है हृषिकेश, माने इंद्रियों का संचालक स्वामी। हमारी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सारी जो इंद्रियां हैं, इनको चलाने वाला जो स्वामी है, जो सबके भीतर रह करके अनुशासन करता है, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। भागवत जी का श्लोक ध्रुव जी महाराज की स्तुति है कि भगवान, मैं आपके अनुशासन में काम करूं, मेरी वाणी आपके इनाम का गायन करे, ऐसी कृपा करें। अर्जुन है गुणाकेश। गुणाकेश का अर्थ होता है एक तो घुंघराले बालों वाला। अर्जुन के बाल बड़े घुंघराले हैं, काले हैं, महीन हैं, घने हैं और चिकने भी। देखो, बालों की सुंदरता के लिए सारी चीजें चाहिए, घुंघराले भी हों, काले भी हों, सुंदर भी हों, चिकने भी हों, महीन भी हों। और जब स्त्री बनने का समय आया अर्जुन को, तो बनने में देरी भी नहीं लगी। और एक गुणा माने निद्रा, और गुणा धन ईश, जो निद्रा का ईश्वर है, निद्रा विजयी है।
जो सोता है वो सो करके समय बिताता है फालतू में। समय गंवाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए वृंदावन के संत लोग कहते हैं कि अवकाश होवे सखी जाग जाग, रैन विहात जात रस बिरिया। ये वृंदावनी निष्ठा है। कबीर कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर, हाँ बटुइया काश होवे। इसलिए अर्जुन जागता हुआ रहता है, इसलिए उसका नाम गुणाकेश, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला, ये उसका अधिकार है। तो बिना विवेक के कोई काम नहीं करता, सब काम सोच समझ करके करता है, वासना के आवास में कोई काम नहीं करता। अर्जुन को गुणाकेश इसलिए भी कहते हैं कि गुण ब्रह्मांडम अकत व्याप्नोति गुणानः शिवः स ईशो यस्य। माने भगवान शंकर इष्ट हैं जिसने बाण विद्या प्राप्त कर लिया, उसका नाम गुणाकेश है। अर्जुन ने बाण विद्या के द्वारा किरात का वेश धारण करने वाले भगवान शिव को भी संतुष्ट किया, प्रसन्न किया और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया था। जब भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा जो आज्ञा महाराज कहिए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जा करके खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोण ने देखा यदि रथ युद्ध के नियम के विपरीत आगे क्यों बढ़ रहा है। वहां दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा था कि सेना देखो, और यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सेना देखो अर्जुन। दुर्योधन तो अपने गुरुजी को आज्ञा देता है कि आप पांडव पुत्रों की सेना देखिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ले आओ, तुम्हारी इच्छा थी सेना देखने की, देख लो कौरवों की सेना। कुंती ने भी अर्जुन को वहां संदेश भेजा था कि तदर्थम क्षत्रियासूते तस्य कालोय मागत। ये उद्योग पर्व में, महाभारत के उद्योग पर्व में बताया कि जिस काम के लिए क्षत्राणियां राजपूतानियां बच्चा जन्म देती हैं वो समय आ गया है बेटा। ये पार्थ उसी क्षत्राणी माता का पुत्र है। ये अमाने नहीं, ये अपार्थ नहीं है। अपार्थ माने व्यर्थ, ये व्यर्थ थोड़ी है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वो है पार्थ। अर्थ माने प्रियोजन, पा माने परमात्मा। तो जब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन कौरवों को देख लो, तो क्या हुआ कि अर्जुन ने सेना के दोनों ओर देखा। वहां पिता के समान, पितामह के समान आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, सखा, स्वसर, स्वीर सभी थे। उनको देखते ही अर्जुन के हृदय में कृपा आ गई। रिपु परिकृपा परम कदराई। हम लोग वैदिक हैं, कोई जैन नहीं, अहिंसावादी नहीं। यहाँ तो जो हमसे द्वेष करता है हम उससे द्वेष करते हैं। योस्मान द्वेष्ट यम च वयम दुश्मन। यजुर्वेद में ये वेद का मंत्र है, यानी उसको मसमसा कर दो, मीट दो जो हमसे द्वेष करता है। हम तो अद्वैत ब्रह्म हैं, हमारे सामने द्वैत टिक भी कैसे सकता है। तो मसमसा दो किसको, जो द्वैत का भाव बन रहा है उस भाव को मिटाए दो। जाके सम्मुख दुश्मन बैठे हो ताकि जीवन को धिक्कार। इसलिए जब अर्जुन के मन में कृपा हो गई तो भगवान ने क्या कहा, उस कृपा को भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके कसमल कहा है। उत त्वा कसमलम इदं विषमे समुपस्थितम। लेकिन धृतराष्ट्र को जो युद्ध के बारे में बता रहा है संजय, वो बड़ा सज्जन पुरुष है।
भगवान ने कसमल तो कहा, लेकिन ये भी कहा क्लैब्यम स्मगम पार्थ। बाद में अर्जुन ने भी अपनी भाषा में संभाला तो कहा कि कार्पण्य दोषों पड़ता सुना। अर्जुन की भाषा में कार्पण्य है, श्री कृष्ण भगवान की भाषा में क्लैब्य है, कसमल है। और संजय अर्जुन के कसमल क्लैब्य कार्पण्य आदि को कृपा बोलते हैं। फिर आविष्ट कह करके संभाला। माने अर्जुन की ये कृपा सहज नहीं, ये तो आवेश में आ गया है देख करके घर वालों को। तो अर्जुन को अब विषाद आया, दुख हुआ। बिना विषाद के प्रसाद नहीं मिलता है भाई, पहले दुख की प्राप्ति होगी। पीड़ोद्भवा सिद्धे, जो पीड़ा सहता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। पहले विषाद होता है तो प्रसाद की प्राप्ति होती है। सोचो अगर बच्चा न रोवे तो उसको मिठाई कहाँ से मिलेगी। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, इन युत्सुक स्वजनों को देख करके मुझे ज्वर चढ़ गया। ज्वर होता है ना, आयुर्वेद से मिला लेना। आयुर्वेद की दृष्टि से बुखार चढ़ाया अर्जुन को शरीर में। अब ये शरीर में बुखार का रोग कब होता है कि व्याधिरनिष्ट संस्पर्शात् श्रमादिष्ट विवर्जनात् चतुर्भिः कारणैः रोगाः प्रजायन्ते शरीरेषु। जब वात पित्त कफाद का प्रकोप होए, जो हम न चाहते हों वैसा हो जाए, शक्ति से अधिक परिश्रम किया जावे और जो हम चाहते हैं वो न हो, तो इन्हीं चार कारणों से शरीर में रोग आते हैं। वात पित्त कफ बढ़ जावे और जैसा हम नहीं चाह रहे वैसा हो जाए एकदम से, या हमारी शक्ति थोड़ी है परिश्रम ज्यादा कर लिए। इसलिए अर्जुन के मन में जो विषाद आया और उससे उसके शरीर में ज्वर आ गया। कहने लगा सीदंत मम गात्राणे मुखम च परिशुष्यति ते पथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, अवसन्न हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोए खड़े हो गए, हाथ से धनुष भी गिर रहा है और त्वचा माधव बहुत जल रही है। ये सब बुखार के लक्षण हैं। युद्ध भूमि में धनुष उठाने के बाद अर्जुन को बुखार चढ़ गया। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि परीक्षा के दिन उनको बुखार आ जाता है। गांडीवं संसते हस्तात् पत्यैव परदय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। मेरा मन चक्कर काट रहा है, दिमाग भी चक रहा है, दिमाग घूम रहा है, सुगुन हो रहे हैं। यहाँ जो स्वजन है इनको मारने में मुझे श्रेय नहीं दिख रहा। निमित्तान च पश्यामि विपरीतान केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अरे भाई असुगुन हो रहे हैं तो तुम अपने लिए क्यों ले रहे हो? असुगुन तो उधर के लिए हो रहे हैं। और ये तुमको कैसे पता चला कि असुगुन तुम्हारे लिए हो रहे हैं? ये तो बुज़दिली का लक्षण है। असुगुन हो रहे हैं तो वो शत्रु के लिए हो रहे होंगे, तुम गाय को अपने लिए समझ रहे हो भाई। अरे युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि में शत्रु को मारना यज्ञ पशु के वध के समान है, जिससे स्वर्गाद लोकों की प्राप्ति होती है। माने हवन कर रहे हैं, जैसे यज्ञ पशु का वध होता है ठीक वैसे ही युद्ध भूमि में शत्रु का भी वध होता है। वो पुण्य देने वाला होता है।
अर्जुन बोले यहाँ तो मामा हैं, भाई हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, आदि आदि हमारे ही तो हैं। इनको मारने में मुझको कल्याण नहीं दिख रहा है, श्रेय नहीं दिख रहा है। न च श्रेयो अनुपश्यामि। इनको मारने के बाद में मैं श्रेय नहीं देख पा रहा हूं। अच्छा, युद्ध भूमि में जो पशु वध किया जाता है वो भी तुमको स्वर्ग आदि लोकों की यानी प्राप्य वस्तु प्रिय जो प्रिय हैं उनकी प्राप्ति कराता है, न कि श्रेय देता हो। वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ अर्थ बताया जा रहा है कि युद्ध में स्वजन माने अपनों को मारना धर्म के विपरीत नहीं है। युद्ध भूमि में मारा हुआ स्वजन भी स्वर्ग में जाएगा, मारने वाला मर जाए वो भी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग तो मिलेगा ही दोनों को, परंतु स्वर्ग प्रिय है, वो श्रेय नहीं है। इसलिए अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा, अर्जुन तो मेरे सामने श्रेय प्रिय का विवेक करने लगे, बड़े विद्वान हो भाई। लगता है कि तुम मुझे न च श्रेयो अनुपश्यामि, शायद मुझे वेद उपनिषद पढ़ा रहे हो। प्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। अरे बाबा, ये जो धर्म का पालन है वो यज्ञ भूमि में पशुयाग, युद्ध भूमि में शत्रुओं का वध और कृष्ण वाणिज्य कृषि वाणिज्य तथा कर्तव्य पालन काल में कीड़ा मकोड़ों का वध हवन करते समय होता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण, भगवान कह रहे हैं कोई पाप नहीं होता भाई ऐसा करने से, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि हमको प्रिय नहीं चाहिए, हमको स्वर्गाद लोक नहीं चाहिए, हमको श्रेय चाहिए। हम राज्य भी नहीं चाहते, सुख भी नहीं चाहते। अरे ऐसे राज्य भोग जीवन को लेकर के क्या करेंगे। इस प्रकार धर्म विवेक का उदय हो गया अर्जुन के मन में, लेकिन अभी तत्व का विवेक नहीं हुआ। तत्व विवेक में अधिकार का प्रश्न होता है, धर्म विवेक में अधिकार का प्रश्न नहीं होता। वो तो समधमाद संपदा से संपन्न हो तो धर्म और विवेक करे, धर्म विवेक करो भैया। यदि धर्म विवेक में समाधि संपन्न होगा तो धर्म की जरूरत कहाँ रहेगी। शास्त्र में सर्वत्र अधिकार, संपदा की जरूरत नहीं होती। जब अर्जुन के मन में धर्म विवेक जगा, कहने लगा कि अरे जिनके लिए हम राज्य भोग सुख आज सब कुछ चाहते हैं वे अपने प्राण धन का परित्याग करके सामने बैठे हैं। ये हमारे आचार्य पितामह मातुल ससुर भाई साले आदि सब के सब संबंधी तो हैं। या साला कह करके अर्जुन ने संबंध भी जोड़ दिया। साले तो खास संबंधी होते, आत्मीय होते हैं। भागवत जी में कहा श्याल को बुद्धिदायक, जो बुद्धि प्रदान करने वाले साले हैं कलयुग में। लेकिन ये जीजा जी को बुद्धि देने लगे तो समझो गड़बड़ जरूर होगा। ईश्वर कृपा से अर्जुन के साले भी तो स्वयं श्री कृष्ण ही है। इसलिए मानो अर्जुन ने स्मरण दिलाया कि यदि तुमको कोई बाण लग गया तो हमको कैसा लगेगा बताओ। इसको भगवान ने कहा, अरे जीजा जी अवतार तो मेरा बहुत हुआ, लेकिन साला बन करके आया हूं, ये अवतार भी जरूरी है। हाँ, ये जो सुभद्रा है वो कौन है? वो भगवान की योग माया, वो श्री कृष्ण की शक्ति। श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता। योग माया के पति होंगे तो केवल श्री कृष्ण ही होंगे। लेकिन यहाँ वह वसुदेव की बेटी बनकर श्री कृष्ण की बहन बन गई। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, मैं श्री कृष्ण से कृष्ण के रूप से सुभद्रा
के साथ विवाह नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन अर्जुन के रूप में भी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझ में अर्जुन में भेद नहीं है। सत्वमेकम द्विधा स्थितम। श्री कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही अर्जुन है। तो इस प्रकार अव्यक्त से परे नारायण, नरा माने मनुष्य, नारा माने तत्र स्थिता चिदाभासा तान प्रेरयति सत्ताम स्फूर्तिश्च ददातीत नारायण। इसका अर्थ, ये जो अलग अलग शरीर हैं वे नर हैं, नर में जो नार है वो आभास है, चिदाभास है, जीव है, और वही सबका संचालन करने वाला, उसका नाम नारायण। जिससे सत्ता स्फूर्ति मिले, चित्ता स्फूर्ति मिले, आनंद स्फूर्ति मिले, वो नारायण सब में स्थित, सबको जीने के लिए दूध देते हैं, पानी देते हैं। इस प्रकार नारायण में पूर्ति विभाग है। उन्होंने सबको जीवन सामग्री देने का काम अपने हाथ में ले रखा है। उनका खाद्य विभाग तो है समुद्र, ये जो क्षीर सागर है उसमें बिना नली के, बिना पंप के सबके लिए दूध पहुंच रहा है। ना केवल मनुष्यों को बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षी, सबको भगवान के क्षीर सागर से खुराक मिल जाती है। जैसे आजकल फोन से बात पहुंच जाती है ना, संदेश पहुंच जाता है, उसी तरह क्षीर सागर से भी बिना नली के सबके पास दूध पहुंच रहा है। तो इस प्रकार नारायण भगवान हैं, वही श्री कृष्ण बन करके आए। तो इस प्रकार अर्जुन जो हैं अपने विषाद को भगवान से निवेदित कर रहे हैं। इसी के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता जी के इस गीता रस रत्नाकर प्रवचन में विराम लेते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप भगवान की भगवत कथा कहने के लिए कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जीवन में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक समस्या होए तो उसके लिए भी आप हमारे फोन के द्वारा हमसे बात भी कर सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारा स्थान है श्री गुरु साक्षी महाराज आश्रम बरौली, दाऊजी के पास, मथुरा वृंदावन में। हमारा YouTube चैनल भी है योगेश आचार्य नाम से और गुरु साक्षी महाराज आश्रम के नाम से। आप दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और अपने सगे संबंधी साथियों पर इस दिव्य उपदेश को आप सेंड भी कर दें। इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। ओम नारायण 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 नारायण।